महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा लाल बहादूर शास्त्री जी, लाल बहादूर शास्त्री जी, गांधी जी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। भारत माता की जय। महात्मा गांधी जयंती त्याचबरोबर आज लालबहादूर शास्त्री यांच्या प्रतिमेस सुद्धा नतमस्तक होतो आणि आज लोक चळवळीच्या माध्यमातून आजच्या या दिवशी आपण आजचा हा शांतताप्रिय आणि पर्यावरणाला अनुकूल असं आपण नेहमीच धोरण जे ठेवलेलं आहे त्याला पाठिंबा देण्यासाठी मी आज या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि आपण जे काम करता ते खरोखरच स्तुत्य असं काम आहे आणि खरोखरच अशा या कार्याला माझ्या वतीने मी शुभेच्छा देतो आणि तुमच्या सोबत ती सदैव असेल याही आधी सांगितलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे निश्चितच एक चांगलं काम ते लोक चळवळीच्या माध्यमातून आपण उभं केलेलं आहे त्याला खरोखर मनपूर्वक मी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. विकास की बात हो रही धारावी के, लेकिन परेशान पूरे मुंबई को किया जा रहा है. सर, क्या कहना चाहेंगे कि धारावी के विकास को लेकर मदर डेयरी हो, चाहे मुलुंड हो, चाहे कांजूर मार्ग हो, इन तमाम लोगों को परेशान किया जा रहा है और आपकी सरकार होते हुए क्या आश्वासन देंगे इन लोगों को जो यहाँ बसते हैं? जरूर. अपने कुर्ला के जो रहवासी है आज यहाँ पे गांधी जयंती के अवसर पर सभी ने शांतता और पर्यावरण के अनुसार आज यहाँ पे सभी ने एक शांतता प्रिय ऐसा एक यहाँ पे बैठे हुए हैं सब और मैं सभी के साथ में हूँ और जो भी मांग हमारी सबकी है वो मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी कही है और जरूर मुख्यमंत्री साहब ने उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखा हुआ है. कुर्ला के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि इधर बोटैनिकल गार्डन होना बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ पे धारावी के लोगों को वहाँ पे ही पुनर्वसन उनका किया जाए ऐसी हमारी मांग है और इधर किसी को भी बाहर के लोगों को इधर आना नहीं चाहिए. सर, ये कैसी इंसानियत है किसी का घर बसाने के लिए किसी और का घर उजाड़ दिया जाए? जो यहाँ पर सरकारी लोग रह रहे हैं उनको नोटिस दी गई है घर खाली करने के लिए. क्या ये हो सकता है कि किसी और का घर बसाने के लिए यहाँ के लोगों का घर उजाड़ दिया जाए? किसी का घर उजाड़ना नहीं है. जो भी क्वार्टर्स के लोग हैं उनको भी न्याय दिया जाएगा और मेरी मांग यही है कि जो क्वार्टर्स के लोग हैं वहाँ के लोगों को भी कायम स्वरूपी घर मिलना चाहिए और इसीलिए उनके लिए भी मैंने अभी से नहीं, मैं पहले से कोशिश कर रहा हूँ और उनके लिए भी मेरी मांग है कि उनको वहाँ ही बसा दिया जाए और किसी भी हालत में उधर के लोग और हमारे सभी लोगों को एक राहत मिलनी चाहिए. उधर किसी प्रकार के बाहर के लोगों का उधर आना नहीं आना. सर, धारावी जब इतनी बड़ी जगह है वहां पर खुद उनका पुनर्वास हो सकता है तो इधर उधर की जमीन क्यों लोगों को क्यों तराश दिया जा रहा है, क्यों और लोगों को परेशान किया जा रहा है? जबकि यहाँ के लोग, मदर डेयरी के लोग चाहते हैं कि हमें एक अच्छा सा गार्डन हो, हमें श्वास लेने के और हमारे बूढ़ों के लिए खास करके वो जगह हो जहाँ पर वो आराम से जाकर बैठ सके. मैंने वही बताया आपको कि हमारी मांग है बोटैनिकल गार्डन की और माननीय मुख्यमंत्री ने सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया है. अभी जो इधर डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है धारावी के बारे में वो देखेंगे किस तरह से उसको करना है आगे क्योंकि डेवलपमेंट भी होना चाहिए लेकिन कुर्ला के लोगों को तकलीफ देके कुछ होने वाला नहीं है. तो कुर्ला के लोगों को उधर बोटैनिकल गार्डन है उसके लिए मैंने लोक प्रतिनिधि के अवसर और रहवासी के मैंने मांग की है और मैं इन सभी के साथ. सर, आपने भी पत्र व्यवहार किया था, उस पर क्या कहेंगे कि उसका क्या आंसर आया, क्या मैंने जवाब? पता है ना वही कि गार्डन में जो गार्डन की मांग है मेरी तो गार्डन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी हालत में गार्डन होना चाहिए. अगला कदम क्या होगा सर आपका? वही है ना गार्डन होना चाहिए सर. सर, क्या वजह है, क्यों आज आप लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर हैं? सरकार से क्या मांग है और क्या वजह हुई कि आज गांधी जयंती के दिन गांधी जी के मार्गदर्शन पे चलते हुए आज आप यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग आज भूख हड़ताल के बजाय आज जो गांधी जयंती है, गांधी जी ने जो अन्याय के विरुद्ध लड़ने का जो हथियार इस्तेमाल किया था वो उपोषण है और उसका स्मरण करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए.
लेकिन उस दौर में भी भूख हड़ताल पे बैठने के बाद भी उन्हें जेल मिला करती थी, उनके साथ अन्याय होता था। आज भी क्या वही सरकार है, आपकी सुन नहीं रही है? आज खाली हमें लगता है कि रंग बदल गया है। आश्वासन? नहीं, रंग बदल गया है। वो गोरी सरकार थी और ये काली सरकार है। अच्छा, बस वही फर्क है। काले धंधे हैं इनके। इनके जो काम करने का तरीका है हाँ। उससे सामान्य जो जनता है उनका जो भावनाओं का आदर करना और उनका जो जरूरत की जो चीजें है उनको ना देना और उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करना, ये आज का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसी तरह से इस्तेमाल करती है। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज है, इसमें हम लोग किसी को दोषी नहीं समझते। और जो गांधी जी का मार्ग है उससे हम लोग चाहते हैं कि ये समाज जागरूक हो। हम किसी के विरोध में नहीं है, सरकार के विरोध में नहीं है, क्योंकि सरकार के जो लोग हैं वो भी अपने में से चुन के गए हुए। आज एक पार्टी में तो कल वही पार्टी दूसरे पार्टी में चला जाता है। समाज तो वही है और ये हम चाहते हैं कि समाज ये चीज को देखे कि अपने को कुछ चीज चाहिए। यानी इंग्लिश में एक कहावत है, टू बी ए चेंज, जो बदलाव आपको समाज में चाहिए वो बदलाव अपने खुद में हो तो समाज बदलता है। तो वो गांधी जी का जो कहना है वो कहने पे हम चलते हैं। फिर क्यों आप यहाँ पर आज बैठ गए हैं? क्या वजह है कि आप बैठे यहाँ पर? हम लोग समाज को कहना चाहते हैं कि जब तक अपने जो जरूरतें है, जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसके लिए अपन साथ में खड़े नहीं होंगे तो कोई भी अपना सुनेगा नहीं, कोई भी सरकार सुनेगी नहीं। आज कुछ सुनने के लिए बोलेंगे, हम सुन रहे हैं, पर वही जब सत्ता में चले जाएंगे तो वो भी कान बंद करके बैठ जाएंगे। क्या सुनाना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारी नेहरू नगर में जो मदर डेयरी की जो जगह है वहाँ पे बहुत सारी जो पेड़ है वो उसको बिना काटे यहाँ के लोगों के लिए जो गार्डन उपलब्ध हो, बच्चों को खेलने की जगह मिले और सबको अच्छी वातावरण यानी स्वच्छ वातावरण में रहने की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध हो। यानी परेशानी तो वही है धारावी को लेकर कि धारावी का विकास हो रहा है और परेशानी मदर डेयरी वालों को दी जा रही है। विकास उनका हो रहा है और घर यहाँ बर्बाद किए जा रहे हैं। विकास वहाँ हो रहा है, यहाँ लोगों को बेघर किया जा रहा है। कई ऐसे सरकारी लोग हैं जिनको नोटिस दे दी गई है उनके घर तोड़ने की। तो क्या अब किसी का घर बसाने के लिए किसी का घर उजाड़ दिया जाएगा क्या? नहीं, हम लोग किसी का घर कहाँ बसे या ना बसे उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं कर रहे, पर धारावी का जो उनके लोगों की जो जरूरत है उनकी वो सरकार ने पूरी करनी चाहिए और जो हमारी जरूरत है वो हमारे इधर के लोगों की पूरी करनी चाहिए। इसके लिए किसका घर उजाड़ना तोड़ना ये हमारे कहीं पे भी तत्वों में नहीं आता है और हम चाहते भी नहीं। बस भले ही हमारे पास बहुत सारी जगह होती और उनको रहने की अच्छी सुविधा वहाँ पे मिलती तो हम चाहते वो आ जाए हमारे साथ में, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं। पर सरकार ने तो नोटिस दे दी ना, यहाँ के जो सरकारी लोग कर्मचारी है। नहीं, वो उनका जो काम करने का जो तरीका है वो धारावी को के लिए नहीं हो रहा है, वो कुछ ऐसे लोगों के लिए हो रहा है जिसको इसमें हजारों करोड़ का मुनाफा होने वाला है उसके लिए। तो यानी आप घूम फिर कर वही बात पर आ गए कि ये मुंबई का बहुत बड़ा लैंड स्कैम हो रहा है जो धारावी के नाम पे किया जा रहा है, चाहे वो मुलुंड की जमीन को हो, चाहे कांजूरमार्ग की जगह हो, चाहे वडाला की जगह हो, चाहे मदर डेयरी की जगह हो, या सारी जगहों को लेकर ये एक स्कैम है कि ये सारी जमीनें धारावी के नाम पर अडानी की झोली में डाल दी जाए। तो ये स्कैम है बोलो या तो फिर उनका फंड लेने का तरीका बोलो या कुछ बोलो, जो भी है जिसको जो चाहे वो बोल सकते हैं। पर ये यहाँ पे 20,000 करोड़ की जो जगह है वो 70 करोड़ में हमें पता चला है कि वो 70 करोड़ में बेची गई है। 20,000 करोड़ की जगह 70 करोड़ में जाएगी तो आप इसके ऊपर का जो बाकी का जो पैसा है वो कहाँ जाएगा आपको मालूम नहीं। तो ये स्कैम है या कैसे, वो तो लोगों को ढूंढना है इसके अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यानी कि कुर्ला के लोगों का हक मारा जा रहा है। कुर्ला का जो बेसिक राइट्स बोलते हैं कि अच्छे वातावरण में रहना, नॉन पोल्यूटेड इस पे रहना, बच्चों को खेलने के लिए जगह होनी चाहिए, जो इंसान के लिए जरूरी है, उस पे इनका हमला हो रहा है। और ये हमला ऐसा हो रहा है कि जिसमें कोई किधर भी किसी की सुनवाई नहीं हो रही उसके अंदर। क्यों ऐसा हो रहा है कि धारावी के विकास के नाम पर मुंबई की बहुत सारी जमीनें उनको एक स्कैम किया जा रहा है, सिर्फ धारावी के नाम पर ही क्यों हो रहा है? अगर देना ही है तो क्लियर करके दो ना, धारावी का नाम क्यों बदनाम किए जा रहे हो? क्योंकि धारावी कर तो धारावी से बाहर निकलना नहीं चाहते, वो तो अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है और उसका पूरा वर्ल्ड में नाम है। तो सबकी नज़र जो
भांडवलशाही जो बोला थे लोकशाही अन्ना भाऊ साठे जो बोले थे कि भांडवलशाही के हाथ में सत्ता जाना नहीं चाहिए, आज वही हो रहा है। जो महापुरुष जो कह के जा रहे हैं आज वो सत्य होते जा रहे हैं, क्योंकि ये भांडवलशाही का जब वही देखो ना, अडानी है, अंबानी है, इन लोग के साथ ही सब जमीनी जा रही है और जो सरकार है केंद्र में बैठी वो उनको ही दे रही है। तो ये स्कैम उधर से जो है, अभी यहाँ पे बॉम्बे में कितनी जगह खाली है, तो इन लोगों यहाँ पे मोटे आनेशाल बिल्डिंगे बनेंगी, मॉल्स बनेंगे और ये लोगों गरीब लोगों को हर जगह शिफ्ट करेंगे। तो उनका कैसा कुरला जगह है, मोलुंड का आपने जैसा जिक्र किया, हर जगह जिक्र किया, वहाँ पे लोगों धारावी के लोगों को शिफ्ट करके वहाँ पे बड़ा एक आलिशान जो भांडवलशाही है उनके महल बनेंगे। लेकिन ये गरीबों के ऊपर अन्याय है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कह कर आए थे कि गरीबी हटाएंगे, कि गरीबों को हटा रहे हैं क्या? वही हो रहा है, गरीबी हटाने के मौज में गरीब हट गए। आज मुंबई में आज गरीब जो लोग है मुंबई में काम करने वाले, जो मुंबई का मूल जो था वो अभी रह गए नहीं, सब हट गए इधर से। ये सब लखपति जो उद्योगपति सब इधर आ गए, गरीब अभी मुंबई से जा रहा बाहर, ये चीज हो रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं रुकना नहीं चाहिए। तो आज कुर्ला जो मदर डेयरी का जो मसला है, आज पूरे धारावी से हमें कोई विरोध नहीं, धारावी का डेवलप होना चाहिए। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमारा विकास यहाँ पे होना चाहिए धारावी में, ये दूसरी जगह पे नहीं होना चाहिए। और उसकी वजह से आज सबसे बड़ा लैंड है जो कुर्ला मदर डेयरी का, जो ऑक्सीजन करते हैं, जो पेड़ है ये पूरे कुर्ला को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, हवा पहुंचाने का काम करता है। हजारों पेड़ की हत्या करने वाले हैं, हजारों पेड़ की हत्या। ये तानाशाही सरकार जो बिगैर पूछे, अभी यहाँ के जो आमदार उनको भी नहीं पूछा गया, मुख्यमंत्री को भी नहीं पूछा गया, ये सब उनको नहीं पूछे भी किया। अभी साहब भी आपने देखा, साहब ने क्या जवाब दिया कि हम भी लड़ रहे हैं इस जगह के लिए। इस तरह की लड़ाई है उनकी, सरकार तो उन्हीं की है ना। हाँ, तो लेकिन सरकार की उन्हीं की है, वो बोल रहे फायदा क्या है ऐसे एमएलए का जो अपने ही रहवासियों को इंसाफ ना दिला पाए, तो उसको मत देकर उसे इस कुर्सी पे पहुंचाने का क्या मतलब? अभी जनता है और जनता के सामने उन्होंने बोला कि मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जगह बचाने की कोशिश, अभी बोले आपके सामने बोले कि हम कोशिश कर रहे, हाँ। इसको लड़ेंगे और बोले हम ये जगह अडानी की इसमें जाने की नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ पे आपके न्यूज चैनल पे बोला है। तो जनता चाहती है कि वो जो बोले वो करके दिखाए। कितना लाचार और बेबस है यहाँ का आमदार कि वो कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, यहाँ आप लोगों के बीच बैठ भी नहीं सके, वो खाली हाथ मिलाकर चले गए। ऐसे आमदार को मत देकर क्या फायदा हुआ? आप खुद सोचिए कि वो जो जिस पार्टी का आमदार है उसी का मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री निर्णय ले रहे हैं, आमदार को पता नहीं है। अगर वो आमदार को सही में वो बोल रहा है कि मुझे पता नहीं है, तो वो निकम्मा आमदार है, वो निकम्मा आमदार है। अगर आमदार को खुद के जगह पे, मतलब उनके क्षेत्र के अंदर, एरिया के अंदर उनको पता नहीं हो रहा है कि इतने बड़े निर्णय लिया जा रहा है और उनका मुख्यमंत्री है। कभी हाँ चलो दूसरे पार्टी का मुख्यमंत्री है या और कोई अपोजिशन का मुख्यमंत्री है तो सोच सकते हैं, ये तो आप रात और दिन का बोल रहे हो, वो सुबह शाम में भी बदलता जाता है। आमदारी वैसे है, क्या करें। तो अब आपकी लड़ाई कैसी होगी, कुर्ला वासियों की लड़ाई कैसे होगी? क्योंकि अब जो है सरकारी लोगों को नोटिस दे दी गई वो जगह खाली करने के लिए और हजारों पेड़ को अब कत्ल कर दिया जाएगा। तो कुर्ला वासी क्या करेंगे, किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? महात्मा गांधी ने एक सत्य का राह दिखाया था, लोगों को लेके चलने का, लोगों को जन जागरूक करने का। वही हम लोग का आज प्रयत्न है कि लोगों, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग आ रहे जा रहे, उन्हें जन जागरूक करने का जो प्रयत्न है वो आज हम कर रहे हैं। फिर आगे क्या करना है वो हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। धारावी के विकास की लड़ाई हो तो क्या धारावी कर इसमें शामिल नहीं होंगे? बल्कि धारावी की लड़ाई नहीं, बल्कि अब ये मुंबई की लड़ाई हो चुकी है और एक समिति बन चुकी है, मुंबई बचाओ आंदोलन। और उद्धव साहब ने तो खुद कह दिया है कि हम मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मदर डेयरी को बचाने के लिए कई ऐसे युवा पीढ़ी खड़े हैं मैदान में और ये डट कर खड़े हैं कि हम अपनी जगह जो है किसी को दान में देने नहीं देंगे। जिसकी कीमत करोड़ों रुपए के ऊपर हो उसे हम सिर्फ कौड़ी के भाव किसी और को नहीं देने देंगे। इसलिए आज वो यहाँ जमीन पर बैठ गए हैं और फालती मार कर बैठे हैं। और उनके साथ में एक समय मुझे याद आ रहा है कि एक तरफ उपोषण होता है धारावी में और दूसरा उपोषण होता है कुर्ला में। और धारावी वाले कहते हैं हम धारावी से बाहर नहीं जाएंगे, उपोषण इसलिए कर रहे हैं, और कुर्ला वाले इसलिए करते हैं कि धारावी वालों को यहाँ नहीं बसने देंगे। लेकिन मामला क्या है, ये झगड़ा क्या है, लड़ाई क्या है, उसी को समझने के लिए हम धारावी बचाओ आंदोलन के एडवोकेट संदीप कटके जी हमसे जानते हैं कि लड़ाई एक ही हो रही है, जगह एक ही है,
चीज एक ही है, डेवलपर एक ही है, सरकार एक ही है, लेकिन लड़ाया अलग अलग इलाकों को जा रहा है। कभी मुलुंड को लड़ा दिया जाता है, कभी कांजूरमार्ग को लड़ा दिया जाता है, कभी कुर्ला मदर डेयरी वालों को लड़ाया जाता है, कभी धारावी वालों को लड़ाया जाता है। ये गेम क्या है? क्या ये स्कैम इतनी ऊपर तक चला जाएगा कि पूरी मुंबई इनके अंडर में आ जाएगी? नहीं, धीरे धीरे करके पूरी मुंबई इनके अंडर में आ ही गई है। और यहाँ पे ये पूरा मुद्दा जो है ये शुरू होता है धारावी से। धारावी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, लार्जेस्ट स्लम है, जो मुंबई में एकदम सेंट्रली लोकेटेड आती है। उसका अगर लोकेशन लोग देखोगे तो मुंबई सिटी और सबब, मुंबई सिटी जहाँ से खत्म होती है और सबब जहाँ से शुरू होता है, वैसी वो जगह है। उसके आजू बाजू में 7 स्टेशन आते हैं। उसके बाजू में बीकेसी आता है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो पूरे इंडिया का एक कमर्शियल हब है। और ऐसी जगह पे, ऐसी जगह की वैल्यू जो है वो आज के रियल एस्टेट के मार्केट के हिसाब से बहुत महंगी है। तो ये जगह जो है रीडेवलपमेंट के नाम पे अभी फिलहाल जो है वो अदानी को दी गई। तो धारावी के लोगों का हम पहले से ये कह रहे हैं कि धारावी में हमको घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान चाहिए। और धारावी का एक भी व्यक्ति पात्र अपात्र के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाएगा, ये हमको जीआर चाहिए। इसके लिए लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन फडणवीस जी जो है वो इंडिया टुडे के कंक्लूड में बैठकर ये कहते हैं कि धारावी में जो पात्र होगा, जिनके पास 2000 की जगह डॉक्यूमेंट होगा, सिर्फ उन्हीं को धारावी में बसाएंगे, बाकी सारे लोगों को धारावी के बाहर फेंक देंगे। उन्होंने क्लियर साफ कहा है। तो ऐसे में अब धारावी बचाओ आंदोलन की लड़ाई कैसी होगी? तो हमारी सबसे पहली लड़ाई तो वही है कि धारावी का एक भी परिवार पात्र अपात्र के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाएगा। अगर वो पात्र हो या अपात्र हो, अगर उसका घर धारावी में है, उसका परिवार धारावी में है, वो धारावी में वोटिंग करता है, अगर उसका किचन मकान धारावी में है, उसके बच्चे धारावी में पढ़ रहे हैं, तो आप उसको पात्र अपात्र के नाम पर धारावी के बाहर भेज नहीं सकते। ये सबसे पहली लड़ाई जो है वो हमारी है कि हमको धारावी के एक भी परिवार को धारावी के बाहर भेजना नहीं है। तो धारावी के बाहर जो लैंड एक्विजिशन चल रहा है, अभी कुर्ला मदर डेयरी के यहाँ पे हम बैठे हैं। कुर्ला मदर डेयरी जिसको हम देखेंगे तो एक नेचुरली बहुत अच्छी जगह थी, यहाँ पे अच्छे सब वृक्ष वगैरह है। और इसको बचाने के लिए यहाँ के जो युवक है अभी आज उपोषण कर रहे हैं। अभी आमदार भी यहाँ के आके गए। तो मैं एमएलए जी से भी पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ के लोगों को विधानसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको इतना पता नहीं कि आपके नाक के नीचे जेआर निकलता है और जगह जो है अदानी को अलॉट होती है, और आप लोगों को कहते हो कि आपको वहां पे गार्डन बनाना है और आपने वैसा पत्र वहां पे भेजा है। तो इस प्रकार से जो है लोगों के साथ में आप चीटिंग कर रहे हो, लोगों को झूठ बोल रहे हो और लोगों को सही जानकारी नहीं देते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो ये यहाँ के एमएलए को शोभा नहीं देता। यहाँ के उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो है आज उपोषण पे बैठे हैं। तो यहाँ के एमएलए में इतनी भी उदारता नहीं है कि यहाँ पे इनके साथ में 10 मिनट 15 मिनट बैठे और इनके उपोषण को समर्थन दे। वो फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे आए और यहाँ से चले गए। तो यहाँ पे लड़ाई जो है ये हमारी जमीन बचाने के लिए है, और इसीलिए हमने मुंबई बचाओ समिति की जो है स्थापना की है। क्योंकि धारावी के नाम पर भांडुप, मुलुंड, विक्रोली, कुर्ला मदर डेयरी, देवनार डंपिंग ग्राउंड, वडाला सॉल्ट पैन, ऐसे लगभग 1253 एकड़ की जमीन जो है वो अदानी को दी जा रही है धारावी के नाम पर। लेकिन एक धारावी कर ये माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि धारावी का एक भी परिवार जो है वो धारावी के बाहर जाना नहीं चाहता, तो ये जमीन आप क्यों ले रहे हो? संदीप भाई, मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि जब धारावी को सेक्लिन को दिया गया था, जब सेक्लिन ने इस बीट को जीता था, तो रेलवे की जमीन उसमें नहीं थी। लेकिन जैसे ही अडानी ये बीट को जीत जाते हैं तो रेलवे की जमीन इसलिए उन्हें दी जाती है कि धारावी करों के लिए वहां पर वो घर बनाएंगे और वहां पर उनको बसाएंगे। तो ऐसा जब बात हो गई है तो फिर ये अलग अलग जगहों की बात क्यों, लोगों को डराया क्यों जा रहा है कि धारावी को वहां बसाया जाएगा, धारावी को वहां बसा जाएगा? तो मेरे कहने का मतलब कि एक धारावी को अब अनेक धारावी बनाएंगे क्या? एक धारावी को अलग अलग जगह पर भेजकर आप इतनी सारी धारावी बना देंगे? यही तो बात गलत है ना कि धारावी के एक भी व्यक्ति को धारावी के बाहर जाना नहीं है। मैंने आपको कहा कि धारावी सेंट्रल लोकेटेड लैंड है और धारावी की आज की जमीन की जो कीमत है वो करोड़ों में है। तो इनकी नजर जो है वो धारावी के जमीन पर है, ना कि धारावी के लोगों के विकास के ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि धारावी के लोगों का विकास हो। हम कोई भी विकास के विरोधी नहीं है, हमको विकास चाहिए और सबको विकास जो धारावी के अंदर ही चाहिए। तो इसके लिए हम अगर धारावी के बाहर जाना ही नहीं चाहते तो हमारे नाम पे आप अदानी को जमीन क्यों दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है आज यहाँ पे उपस्थित होता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे,
सवाल ये है कि आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बदलेगी, शिवसेना की या कांग्रेस की सरकार आएगी और वो इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करके सभी को शांति का पैगाम देगी और ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद सब शांत हो जाएंगे। अगर ये सरकार बदली और उस सरकार ने भी किसी तरह का एग्रीमेंट अडानी के साथ कर लिया और वो सरकार भी बिक गई, तो क्या करेंगे आप? देखिए, हमारी दुश्मनी अदानी के साथ में है ही नहीं। हमारी दुश्मनी जो है वो नीतियों के साथ में है। जिस नीतियों के आधार पर ये जितनी भी जमीनें जो है वो अदानी को दी जा रही है, उस नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं और वो जमीन देने का काम जो सरकार कर रही है। और इसके पहले भी सरकार थी, 2004 में प्रोजेक्ट आया, 2004 से 2014 में ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में था। उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस की विधायक वहां पे कैबिनेट मंत्री थी, मिनिस्टर थी, लेकिन धारावी के विकास को कोई भी गति नहीं मिली। फिर 2019 में फिर से उनकी सरकार आई, कांग्रेस की विधायक जो है वो फिर से मिनिस्टर थी, फिर भी उसको गति नहीं मिली। तो हमको तो विकास चाहिए, विकास के माध्यम से धारावी करों का अगर फायदा होता रहेगा, धारावी को घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान मिलता रहेगा, सभी धारावी करों को धारावी के अंदर ही घर मिलता रहेगा, तो हमारा इस प्रकल्प को कोई विरोध नहीं है। लेकिन धारावी के नाम पर धारावी के बाहर की जमीन जो देने का प्लान चल रहा है, इसको हमारा विरोध है। आज तो गांधी जयंती है, गांधी जी के उसूलों पे चलकर हम ये उपोषण कर रहे हैं। जो अन्याय करते हैं उनके खिलाफ शांतता में हमको उनको प्रतिकार जो करना है वो उपोषण से कर सकते हैं। तो वही हमने अभी लिया है। हम सरकार के खिलाफ है, लेकिन किस लिए कि हमारी जो मदर डेयरी की जगह है वहाँ पे कौन सा भी नया प्रकल्प नहीं चाहिए, वो वैसी ही जगह रहनी चाहिए, वो ग्रीन पट्टा वैसा ही रहना चाहिए। ये आवाज हमें जनता तक पहुंचाने के लिए हमने ये उपोषण रखा है, एकता के लिए रखा है। इससे हमें ये विश्वास है कि यहाँ की जनता एक होने में हमें इसमें मदद मिलेगी। एक न एक दिन हम सब एक होके ये हमारे आवाज जो है सरकार तक हम पहुंचाएंगे। फिर आप डंडे खाने के लिए तैयार हो जाए, केस खाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इतिहास हमने देखा है जब भी गांधी जी ने आवाज उठाई थी तो उस वक्त कानून के नियम बदले गए थे, कानून बदला गया था, जेल बदली गई थी, हर चीज बदलकर उन्होंने अपने मुताबिक सारा काम किया है। वही आज की सरकार कर रही है। इन्होंने भी कानून बदल दिया है, इन्होंने आज खूबसूरत नाम कानून के डाल दिए, लेकिन कानून बिल्कुल सख्त कर दिया है कि अगर कोई इस तरह का आंदोलन करेगा तो उसे चुन चुन के जेल में डाला जाएगा। अगर एक बार हम गांधी जी के तत्वों पर चल रहे हैं तो ये सब बातें उसके साथ आएंगी। हमारी सबकी उसके लिए तैयारी तैयार है, आप जेल में जाने के लिए? हम सबके लिए तैयार है। तो अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। अपनी मदर को नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्या क्या करेंगे? क्या नहीं, हम आखिरी दम तक हम लड़ेंगे जब तक वहाँ पे गार्डन नहीं होता। हम हमारे तरीके से जितना हो सकेगा सब हम करने के लिए तैयार है। धारावी में मैं बताऊं जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं थी सबको खरीद लिया गया, क्या आप नहीं बिकेंगे? नहीं नहीं। क्यों? नहीं, ये तो हमारे कुर्ला वासियों की जरूरत है। हम ऐसे कुछ अगर वहाँ पे गार्डन हो जाएगा तो हमारे एक के लिए नहीं सबके लिए है। ये लोक चळवळ है, ये लोगों की भलाई के लिए हम लोगों ने चालू किया है। यहाँ पे किसी पे पक्ष पात और किसी का जातिवाद, लेकिन कुर्ला वासी तो आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे, वो तो यहाँ देखने भी आपको नहीं आके किस हाल में है आप। ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन किया था, तब 10,000 सिग्नेचर लिए थे। सब लोगों को ये इस विषय के लिए हमारा सपोर्ट है और जन जागृति करने के लिए, एकता का सब में मन में हमें भाव जगाने के लिए तो हम आज उपोषण के लिए बैठे हैं। तो आपको उम्मीद है कि अगर आप एक आवाज देंगे तो कुर्लाकर यहाँ खड़े हो जाएंगे क्या आपके लिए? हाँ, हमें बिल्कुल यकीन है। इसलिए तो अभी पहले तो एक दो उनके साथ ही हमने ये चालू किया था, अभी बढ़कर यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। मुझे तो पूरा यकीन है एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। कुर्ला वासियों देख लो, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, देख लीजिए किस तरह से ये युवा आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर नहीं है। ये कुछ भी कह सकते हैं हम इस बात को, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जब आपकी लड़ाई है तो आपको भी यहाँ साथ होना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। अगर ये आपको आवाज देते हैं तो ये आपकी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, अपने घर के लिए नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ आपके लिए लड़ रहे हैं। आपको एक ताजा स्वस्थ हवा मिल सके, आपको एक अच्छा गार्डन मिल सके, उसके लिए लड़ रहे हैं। और कुर्ला में आबादी ना बढ़ सके इसलिए लड़ रहे हैं, तो आपको इनका साथ देना चाहिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत बार बार आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं बार बार नहीं, कहीं ना कहीं तो आप आ रहे हैं, कुछ तो कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हमारा कहना यही है कि कहना तो है ही, सब जो यहाँ पे बैठे सबके दिल में कुछ ना कुछ है कि जो हम ये जो लड़ाई जारी की है 2023 दिसंबर से, उस पे आज यहाँ तक हम लोग पहुंचे कि लोग आके हम लोग को ज्वाइन कर रहे हैं। लोग
और उनके दिल में ये है कि जो हम लोग कहना चाह रहे हैं, पहले तो हमने 10,000 लोगों से बात की, उनके दिल में क्या ये जान के लिया। उसके बाद में फिर हमने सारे जो पॉलिटिशियंस लोग हैं उनसे बात की, हमने उनको लेटर्स दिया कि ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, ये पूरी जनता की मांग है कि ये वहाँ पे पूरा एक गार्डन होना चाहिए जहाँ पे एक सामान्य आदमी जो भी है, बूढ़ा हो बुजुर्ग हो, एक ये हो तो वो जा सकते हैं। वो कि जो मदर डेयरी के बात कर, धारावी के अंदर भी जो रेलवे की जमीन, वहां पर भी हजारों पेड़ है, इधर भी हजारों पेड़ है। और पहली बात है, जो भूख हड़ताल सत्याग्रह करते हैं, अंग्रेज लोग के जमाने में करते तो अंग्रेज लोग डरते थे, हाँ? उतना ये लोग अभी डर भी नहीं बचा है, शर्म भी नहीं बचा। आप सत्याग्रह करो, रोड पे आ जाओ, आप शांति से ले लो, इनको कोई डर नहीं, क्योंकि इनकी चमड़ी इतनी मोटा हो गया ना। पहले के नेता का चमड़ी पतला था तो शर्म तो था, बेशर्म लोग है, बिंदास बेशर्म होके घूमता है। जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, सरकार नहीं बदलेगा, जब तक कुछ नहीं होएगा। भाई डर का तो पैसा है। अब अडानी का अगर पूरा इतिहास देखेगा तो ये, अब नारोबी एयरपोर्ट का ही ले लो ना, लोगों को नहीं मालूम है, उधर का प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक को इन लोगों ने रिश्वत दे के एक टेंडर हासिल किया है। ये सब वही है, सब एक ही आदमी को पैसा वाला। मैं बार बार यही कहता है, कांदा भी वही बेचेगा, लहसुन भी वही बेचेगा, दाल भी वही बेचेगा। लाइट अभी उसको दे रहा है, पहले तो हम लोग को 1,500-2 हजार रुपये बिल आता था, अभी 7-7 हजार रुपया। अगर हम लोग 30-40 हजार रुपये कमाएगा, 7,000-8 हजार बिल भरेगा तो हम लोग खाएगा क्या? घर का EMI क्या भरेगा? और कोई गाड़ी का लोन भी लिया वो क्या भरेगा? बहुत इतना मुश्किल हो गया है लोगों का। और एक ही आदमी को अगर यही प्रोजेक्ट है, बहुत सारे जगह में बहुत फैक्ट्री बंद है, अगर उसको रीओपन किया, उधर का लोगों को रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट जैसे सिंगापुर में गवर्नमेंट कुछ चलाता है, कंस्ट्रक्शन लाइन होने दो, ऑयल इंडस्ट्री रहने दो, LIC रहने दो, लेकिन यहाँ की सरकार तो पूंजीपति चलाते हैं। नहीं अभी क्या करेगा लोगों, इधर क्या है, अंधभक्त थोड़ा बना दिया। अभी आप देखो ना, छोटा सा कंट्री है पैलेस्टीन, वो अपनी लड़ाई इतना साल से लड़ रहा है। अभी धारावी भी देखो, उतना ही छोटा कंट्री है, हमको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। धारावी जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम धारावी से बाहर जाने वाले नहीं है, तो फिर क्यों ये बाहर की जमीनें ली जा रही है, क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? ये सब अदानी जो जमीन जो ले रहा है, जो गवर्नमेंट दे रहे हैं, ये एकनाथ शिंदे जो आदमी है ना, वो मोदी और अमित शाह का आदमी है, उसको यहाँ वसूली के लिए रखा है। और वो जो भी आदेश देंगे वो अदानी के लिए उनको करना जरूर है। इसके लिए वो सब जमीन जो धारा के जो बाहर है वो उनको दे के, वो ये सब पैसे का मामला है, पैसा ले DDR वगैरह वो बेचेंगे बस। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यही डर है, यही वजह है क्या अब जो है सॉल्वेंट की जमीनें जो है वो अप्रूव कर दी कि धारावीकरों को वहां बसाया जाए? हाँ बरोबर, उसके लिए अप्रूव कर लिए। और उधर वो बनाएंगे रेंटल हाउसिंग स्कीम वहाँ बनाएंगे, और बाद में मुंबई के लोगों को ही तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ बाद में आपको तो मालूम है, यहाँ मुंबई में इतनी बारिश होती है, पानी कहाँ जाएगा, ये भी जरूरी है ना। तो अब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि धारावी करो के अगर उनका 4 परिवार है तो एक परिवार को धारावी में रहने के लिए घर मिलेगा और बाकी सारे परिवार को रेंटल के तौर पर बाहर फेंक देंगे। देखो भाई साहब, 2000 से पहले धारावी में जो पात्र होने वाले, 2000 के बाद में तो पात्र होने वाले नहीं, उनको रेंटल स्कीम के लिए बाहर ही भेज परिवार बिखर जाएगा। परिवार तो बिखर जाएगा। तो ऐसे में धारावी कर क्या करें? अभी धारावी कर क्या, आंदोलन करने का बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आंदोलन करने से क्या होगा? लोग तो पीछे पीछे बिक जाएंगे। ऐसे तो नहीं ना, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा ना। लोग बिकेंगे ठीक है, पर बाकी लोगों को तो फायदा हो जाएगा आंदोलन करने से। तो क्या लगता है क्या फायदा होने वाला है धारावीकरों को आंदोलन से? उनको जो जहाँ रहते हैं धारावी में, जो रेसिडेंटल है, कमर्शियल का भी जो आप जो साइंस है, बैंड्रा जो रहने वाला रास्ता है, वो एक शॉप का है ना, 2-2 करोड़ रुपए का ये, वो उनको कहा देंगे? जो बाकी लोगों का उनको कहा देंगे? वो तो छोड़ के जाएंगे नहीं। इतना 90 फीट है, 90 फीट में शॉपिंग है, वो कहाँ जाएंगे? 90 फीट में 1 करोड़ का भाव है दुकान का, उनको तो वहां देना पड़ेगा ना। ये डेवलपमेंट प्लान नहीं दिखा रहे और बोल रहे कि लोगों का कंसर्न ले रहे, ये तो गलत बात है ना भाई साहब। धारावीकरों की दिक्कतें बहुत हैं, वो बहुत सारे सवाल मन में बिठाए हैं
लेकिन न सरकार इसका जवाब दे रही है और ना ही अडानी समूह दे रही है कि वो किस तरह से डेवलप करेंगे। ऐसे में धारावी कर बेचैन परेशान है कि करे तो क्या करे। लेकिन जिनके छोटे मकान है, जो कड्र के करीब है, जो रेलवे के करीब है, वो तो चाहते हैं कि हमारा विकास हो जाए, जल्दी से हमको तोड़कर घर मिल जाए। लेकिन जिनका गोडाउन है, जिनके करोड़ों के दुकान है और बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे छोटे सभी तरह के उनके इंडस्ट्रियल है, कारखाने हैं, उनका क्या होगा, वो दिक्कतें सामने आ रही है। तो उनके लिए तो अभी तक इन्होंने कोई स्कीम नहीं निकाली, तो वो क्या करेंगे? ना उनके लिए हमको कुछ पता ही नहीं। वो लोगों का जाके नंबर डाल, घर पे नंबर डाल के उनका कंसर्न ले रहे हैं, ये तो गलत है। ऐसा गवर्नमेंट का जीआर भी होना चाहिए। बाद में डेवलपमेंट प्लान हो जाए, हर जगह चौराहे पे प्लान दिखाना पाए। फिर लोग आप आज अपन फ्लैट बुक करने में जाते हैं तो उनको पूछते हैं किचन की तरह, हॉल की तरह, ये भी पूछते हैं ना। तो ऐसे कैसे डेवलप होएगा? ये तो उनके मनमाने हैं, वो जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी जो लोग दलाल में जो दलाल लोग हैं, दलाल तो होंगे, बाकी उनके साथ में गवर्नमेंट भी होगी, तो करेंगे ना, उनको जो मनमानी का है तो वो करेंगे।